ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, और बहुपद में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन है आपका दूसरा का पहला, इसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है और ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव तो कभी 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते रहता है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 बहुपद, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला वाला जो दिया फर्स्ट है ये आपका शून्यकों का योग है और ये जो दिया हुआ है ये आपका गुणनफल है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा के द्वारा डिनोट किया जाता है और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये जो दिया हुआ है आपका ये अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये जो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो बस सबसे पहले इसको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देखना है। तो जो पहले दिया हुआ वो अल्फा प्लस बीटा का मान है और जो बाद में दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा का मान है। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, देखिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, देखिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, यहाँ पे लिख देंगे 1/4 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, एक्स तो है ये फॉर्मूला से उसे रख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, यहाँ -1 लिख दिए। बस इसको हल कर लीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस गुना करेंगे, एक में एक से गुना करेंगे तो x/4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। देखिए अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक। ध्यान दीजिएगा, तो इसको भिन्न कर जोड़ घटाव कर लीजिएगा। 1 4 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, कितना आएगा 4। अब 4 से हम 1 में भागा देंगे तो आएगा 4 और गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4x, सॉरी ये कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो x और 4 में 1 से भागा देंगे तो 4, यहाँ गुना करेंगे तो -4। अब बराबर में कुछ भी नहीं रहेगा तो 0 ले लीजिएगा। अब ध्यान देगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये आपका द्विघात बहुपद आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। ध्यान देगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब इसी तरीके से बिल्कुल इसे पहला पर है वैसे दूसरा भी है। देखिए इसको हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा और इसको कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो आपका √2 है, रूट से डरिएगा नहीं। देखिए जो दिया हुआ सीधा मानेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला यूज कर लीजिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए हम फार्मूला में बैठा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो √2 गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, तो 1/3। ध्यान दीजिएगा, इसको भी एक स्टेप बढ़ाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस को गुना करेंगे तो √2x प्लस 1/3, कुछ नहीं तो 1 1 ले लीजिएगा, भिन्न का जोड़ घटाओ, 3 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, भागा देंगे तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3 में 1 से भागा देंगे तो 3 आएगा और 3 से ऊपर गुना होगा तो 3√2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 कट जाएगा तो 1 आई इक्वल टू 0। ये 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि 3 कोई प्रतिबंध समीकरण आ जाए, द्विघात बहुपद आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। देखिए भागा में पड़ जाए तो गुना में, अब इसी प्रकार से 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात।
इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 और रूट 5 है, 0 और रूट 5 है। तो ये जो आपका दिया हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो दिया हुआ है आपका अल्फा इंटू बीटा। फिर कह रहे हैं चूंकि हम जानते हैं, ध्यान देगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला, ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इस फार्मूला में बैठा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर जो फार्मूला से है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है रूट 5, तो यहाँ पे हम ले लिए रूट 5। अब ध्यान दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और ये तो 0 गुना करें तो 0 हो गया, माइनस 0 प्लस रूट 5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, यह आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे 1 और 1 है, तो इस शून्य को एक पहला जो दिया हुआ ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये जो दिया हुआ आपका अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल सेम है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला पे खाली सेट कर दो। देखिए फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है 1 है, तो 1 गुना एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिए। अब देखिए आप गुना कर लीजिएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से आप आगे के क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन हम छोड़े हैं, एक -1/4 और 1/4 है, और दूसरा क्वेश्चन 4 और 1 है, मतलब कि ये आपका 5वां क्वेश्चन है और 6ठा है। इस तरीके से आप लोग खुद से बना सकते हैं। इसको मान लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसको अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा प्लस बीटा और इसको अल्फा इंटू बीटा, मतलब इस क्वेश्चन को आप घर पे खुद से बना सकते हैं। यहाँ से आपका ये बहुपद 2.2 खत्म हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।